बीजेपी का खटिया खड़ा हो जाएगा। बीजेपी कहीं लड़ाई में है ही नहीं, दोनों जगह जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। इन सबों की जमानत जब्त हो। बिहार में टटोलने आ रहे हैं किसको खरीदा जाए, किसको ईडी और सीबीआई से तंग कराया जाए। कसम खा लिया है बीजेपी को यहाँ से विदाई कर देना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब इस सरकार का इम्तिहान होना है। गोपालगंज और मोकामा की सीट पर उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब ऐसे में क्या इस लिटमस टेस्ट को महागठबंधन पास कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने भी दमखम झोंक रखा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र मौजूद हैं। आप भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं। कल मोकामा में नामांकन में आप पहुंचे थे। क्या लगता है, मोकामा और गोपालगंज इस दोनों ही इम्तिहान को पास कर पाएंगे? निश्चित रूप से बीजेपी का खटिया खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है और केंद्र सरकार ने अपने वादे से अलग काम कर रही है और उसको जुमला बताने का काम कर रही है। जनता सब जान रही है कि किस तरह बीजेपी हम लोग को ठग रही है। इसलिए बीजेपी के खिलाफ में पूरे देश में माहौल, खासकर बिहार में काफ़ी माहौल है और समाजवादियों का गर रहा है बिहार, और सभी समाजवादी के लोग एक मंच पर आ गए हैं और इसलिए बीजेपी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। मतलब मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह जीतेंगे? दोनों जगह जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इन सबों की जमानत जब्त होगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बिहार में अब बता रहे हैं कि देखिए कैसे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात जो है वो आ गई है। नहीं, इनके साथ जो भी भ्रष्ट जाते हैं दल में, वो बहुत पवित्र आदमी हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। और जैसे ही बीजेपी के खिलाफ में माने दूसरा दल होता है, ईमानदार को भी वो भ्रष्ट बताते हैं। इसलिए इनके टेस्ट जो है जनता समझ चुकी है कि इनके यहाँ जो लोग भी हैं वो बहुत ईमानदार हैं, राम राज करने वाले लोग हैं। देश में किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है और जो बेरोजगार हैं उसको क्या ट्रीट किया जा रहा है। इस राज्य में केवल पूंजीपतियों का चलती है इस देश में, और सारा जनता के गाड़ी कमाई का पैसा पूंजीपतियों के हाथों दिया जा रहा है। जनता के बीच में मैसेज जा रहा है आप? एकदम जनता, देखिए जनता आम कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ में हम लोग को वोट करना है और महागठबंधन को जिताना है। और महागठबंधन का जो हमारा वोट है उसी से पता चलता है कि हमारे पक्ष में कितने वोट हैं। 6 नवंबर को भाई वीरेंद्र भी मीडिया के सामने आएंगे? एकदम आप आइएगा, मैं मीडिया के सामने आऊंगा और आपको मिठाई खिलाऊंगा और दोनों सीट हम चुनाव जीतेंगे, हम महागठबंधन चुनाव। अंतिम सवाल, जिससे कैसे अब गठबंधन की सरकार बने हुए 2 महीना हो चुका है, बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है? अरे काम उनको गिनाने से होगा। जनता सब समझ रही है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आदरणीय तेजस्वी यादव को हर कोई पसंद कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद कर, दोनों का जोड़ी जो है बिहार में ऐसा काम कर रहा है जो जिंदगी में कभी बीजेपी के साथ काम कर नहीं हो सका है। लेकिन तो अमित शाह भी लगातार बिहार आ रहे हैं। और ये बिहार इसलिए आ रहे हैं कि डर है बिहार से ही, क्योंकि देश की आज़ादी बिहार के आंदोलन से ही मिला था, इसलिए वो बिहार जग चुका है। इसलिए बिहार में टटोलने आ रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, किसको खरीदा जाए, किसको क्या किया जाए, किसको ईडी और सीबीआई से तंग कराया जाए और इनकम टैक्स से तंग कराया जाए। इसके लिए वो आ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि यहाँ बिहार के लोगों ने कसम खा लिया है कि बीजेपी को यहाँ से विदाई कर देना है। देखिए, बीजेपी की विदाई होगी ऐसा भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज दोनों ही सीटों पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। देखना यह है कि अब तो नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब तो प्रचार प्रसार धुआंधार होगा। और इस त्योहारों के समय में भी जब चुनावी अखाड़े में पहलवान कूदे हुए हैं तो फिर सियासत भी खूब होगी। उन तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।